हेलो दोस्तों, रॉयल संस्थान उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार जेट की परीक्षा 2 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस परीक्षा को एक बार कुछ टाइम के लिए टाल दिया गया है। अब नई डेट क्या आएगी अभी उसकी जानकारी है नहीं, लेकिन अगर अपन मान के चले तो सितंबर महीने में इसकी परीक्षा हो सकती है। अब बच्चों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन घूम रहे हैं कि जेट की परीक्षा नहीं हो रही। मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की थी, मैं 7 जून के हिसाब से प्रिपेयर था, लेकिन उस टाइम डेट चेंज हो गई, 2 अगस्त हो गई। मैंने जैसे तैसे करके मेरी बहुत अच्छी तैयारी की थी कि मैं 2 अगस्त को पेपर होगा तो बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा। पूरा बच्चों ने रिवीजन भी कर लिया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बच्चे टेंशन में आ रहे हैं और उनके एक ही चीज़ दिमाग में घूम रही है कि क्या पता परीक्षा होगी या नहीं होगी, या फिर वो अपने आप को अब यूँ महसूस कर रहे हैं कि मतलब अब मेरा क्या होगा। तो मैं सीधा सा आपको ये बता दूं कि जहाँ कहीं पर भी कभी अपने को लगे कि ये मेरे लिए नेगेटिव हो रहा है, वो अपनी दृष्टि में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर उसको अपन बड़े तौर पे सोचें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव पॉइंट मिल सकता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2011 से हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। 2016 से हमारे इस संस्थान के प्रयास से ICAR का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर फिजिक्स की जगह एग्रीकल्चर सब्जेक्ट शुरू हुआ। 2016 से लेके अभी तक हमारा ये अनुभव रहा है कि जेट के साथ में जो ICAR का पेपर है उसके अंदर अब राजस्थान के बच्चों के लिए सिलेक्शन करवाना इजी गोइंग है। उसका जेट से भी इजी एग्ज़ाम होता है, जेट से भी कम कंपटीशन है वहाँ। और अगर कोई बच्चा डेडिकेशन के साथ पढ़े तो ICAR में आराम से सिलेक्शन करवा सकता है। आपके लिए जेट की ये डेट अगर चेंज हुई है तो डेफिनेटली आपके फ़ायदे के लिए है। स्पेशली वो स्टूडेंट जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा। अब इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा, आप लोगों के लिए बेटर कैसे चांसेस अब बनेंगे, उसके लिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहले अपन ये बात करेंगे कि आपका मेन टारगेट क्या है। तो आपका टारगेट मेन ये होना चाहिए कि मुझे इंडिया की टॉप से टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। कहाँ एडमिशन लेना है? इंडिया की टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में। अगर आप टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको वो पेपर फाइट करना पड़ेगा। तो अगर मैं राजस्थान वाले जेट वाले एग्ज़ाम के पीछे पढ़ूँ तो जेट में तो कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो टॉप 20 में भी आती हो। इसका मतलब टॉप 20 में जाने के लिए भी आपको जेट का एग्ज़ाम तो आपके काम में ही नहीं आ रहा, तो कौन सा एग्ज़ाम काम में आएगा? ICAR का एग्ज़ाम। अब देखो, आपके पास 3 एग्ज़ाम है मेजर। एक तो ICAR, सेकंड आपके पास एक एग्ज़ाम बचता है BHU और थर्ड वन है JET। सबसे पहले अपन इनकी कट ऑफ देखते हैं लमसम। इन दोनों एग्ज़ाम को मैं कंपेयर करूंगा। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और वैसे कम नंबर आने पे भी हो जाता है, लेकिन एक बार मैं लमसम मान के चल रहा हूँ 75 क्वेश्चन अगर आप 150 में से राइट करते हो तो ICAR के अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप चले जाओगे। ध्यान रखना, ICAR के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर सब की सब गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं। JET के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हैं। अगर JET में अपने को गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है 75 क्वेश्चन अपॉन 120, मतलब यहाँ 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 में से आपको 75 क्वेश्चन सही करने होते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, मतलब 300 नंबर लाने। इधर भी आपको 300 नंबर लाने। यहाँ टोटल इंटू 4, यहाँ इंटू 4, तो यहाँ टोटल पेपर होगा 480 का और यहाँ टोटल पेपर होगा 600 का। अब आप देख लो, 600 में से 300 नंबर लाना इजी गोइंग है। 300 से कम आने पर भी गवर्नमेंट मिल सकती है। अब बच्चे क्या करते हैं, इस JET की परीक्षा की वजह से इस परीक्षा में बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? स्पेशली वो बच्चे जो 1 साल से तैयारी करते हैं, ICAR के नाम से पढ़ते हैं, उनके ये एक तरीके से हर साल जो है इस JET की वजह से बच्चे पीछे रहते हैं। क्यों रहते हैं उसको समझना। देखो, आपने पूरी साल मेहनत की और लास्ट के 1-1.5 महीने में अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई भी बंदा अपने एग्ज़ाम्स के अंदर चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो 100% नहीं दे सकता। अगर आप 100% नहीं दोगे तो आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा ही नहीं। आप हो सकता है पेपर ही क्रैक नहीं कर पाओ। तो यहाँ पे यही केस बनता है।
जिसके ये जो मैं अब बता रहा हूँ वो समझ में आ गया, वो इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएगा कि ये जेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, इसका मतलब अच्छा हुआ। देखना, अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये 2 तारीख को अगर परीक्षा होती तो अपने क्या नुकसान होता। इसका देखना, 2 अगस्त का अगर आपका पेपर होता तो बच्चे का ध्यान जेट पे तो जाता ही, तो उसने फॉर्म तो भरा ही है, तो 2 को पेपर देने के बाद में उसके ये टेंशन रहती कि भाई मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ये सब यूनिवर्सिटी आपको मौका देती, और सब चीज़ें चेक करने के बाद में, आंसर की चेक करने के बाद में, परीक्षा के 14 दिन बाद में 16 तारीख को आपका रिजल्ट आता। 16 तारीख को जब आपका रिजल्ट आता, हर बच्चे का अपने अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट आता, किसी के अच्छे मार्क्स आते, किसी के नहीं आते, किसी की अच्छी रैंक आती, जो कुछ भी जैसा भी रिजल्ट आता, उसके जस्ट बाद में काउंसलिंग शुरू होती। एक काउंसलिंग में 4-5 दिन का गैप रहता है। आप काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं, फिर आपका रिजल्ट आता है। तो मान लो आपके जो भी मार्क्स आए, आपने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, 23 अगस्त को रिजल्ट आया। 23 अगस्त को रिजल्ट आने पे आपको पता चला कि आपको तो फर्स्ट चॉइस मिलनी चाहिए थी उदयपुर, लेकिन आपको तो बीकानेर मिल गई या जोबनेर मिल गई। अब क्या करता है, जेईटी वाले आपसे अपवर्ड लगाते हैं। तो अपवर्ड लगाओगे आप तो उसका रिजल्ट आएगा 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मान लो आपको पहले बीकानेर मिला, फिर आपको सेकंड चॉइस मिल गई जोबनेर। अब आपको तो उदयपुर चाहिए था फर्स्ट चॉइस, तो आप वापस फिर अपवर्ड लगाओगे। तो आपके हमेशा 24 घंटे यही दिमाग में चलेगा, जब तक आप जो चाहते हो वो नहीं मिले तब तक आप रिजल्ट का इंतजार करोगे हर बार। थर्ड लिस्ट आपकी 2 सितंबर को आती, तो 2 सितंबर को आपकी क्लियर हो जाता कि जेईटी के अंदर फाइनली आपको कौन सा कॉलेज मिला है। 2 सितंबर को जब क्लियर होता तो यहाँ आप देखो 1 महीना हो चुका है। इस महीने में मैं आपका तो नहीं कह सकता आप क्या करते हैं, लेकिन पुराना रिकॉर्ड है 2016 से लेके 2019 तक जो बच्चे आईसीआर के नाम से पढ़ते हैं, उनमें से 1-2 बच्चे को छोड़ दे तो 98% जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते, केवल इसकी उधेड़ बुन में लग जाते हैं। अब देखना मेन गेम तो अब चालू होगा। जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जो इंटेलिजेंट थे, उनके भी दिमाग में ये था कि पता नहीं मेरा आईसीआर में हो नहीं हो, मैं कम से कम जेट की कॉलेज में रिपोर्टिंग तो कराऊं। तो ये बच्चा यहाँ रिपोर्टिंग कराने जाता है, रिपोर्टिंग कराई। अब मान लो आरसी कॉलेज उदयपुर में बच्चा आ गया, यहाँ आते ही उसके फिर वही बच्चे मिलते हैं, और यार अपने गाँव का है, ये यहाँ का। इस तरीके से कॉलेज में जाने के बाद माहौल ऐसा बनता है कि वो उस कॉलेज लाइफ में बिजी हो जाता है, और वो आईसीआर वाला एग्ज़ाम तो लगभग छोड़ ही देता है। फिर किसी बच्चा, कोई एक आधा बच्चा जो रह जाता है जिसका जेईटी में नहीं होता है, वो फिर वैकेंट सीट होती है, उन पे दिमाग लगाता है। इसकी काउंसलिंग कंप्लीट होती है 17 सितंबर तक। जेट और आईसीआर के बीच में जो गैप रहता है दिनों का, वो रहता है 30 से 45 दिन का, कई बार इनसे कम भी रहता है। तो 30 से 45 दिन में इधर प्रक्रिया चलती है, तब तक आईसीआर का एग्ज़ाम आ जाता है। तो बच्चे ने पूरी साल तैयारी की, लेकिन 1 महीना बीच में एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? इस उधेड़ बुन में लग गया। अब आपको क्या बेनिफिट होगा, आप भी इस डेट का शिकार होते इस साल भी। तो जो बच्चे लॉन्ग ईयर के हैं, जिन्होंने कहीं से भी 1 साल की तैयारी की, आईसीआर के नाम से तैयारी की है, उन बच्चों को 101% बेनिफिट होगा, और वो बच्चे जो हैं आईसीआर में बेस्ट रैंक लाएंगे। अब आप ये मत सोचो कि भाई ये जेईटी के लिए है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि आईसीआर केवल 15% सीट के लिए काम करता है, 85% सीट के लिए स्टेट लेवल के एग्जाम काम करते हैं। तो राजस्थान में जेईटी है, वैसे एमपी के अंदर एमपी पीएटी है, ऐसे ही गुजरात में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, यूपी में अलग है। तो सभी एग्जाम, सभी स्टेट के जो एग्रीकल्चर के एग्जाम है वो आईसीआर के एग्जाम से हमेशा ही पहले होते हैं। तो जो क्रीमी स्टूडेंट होते हैं वो हर बार यहाँ चले जाते हैं, और जो पीछे बचते हैं वो बच्चे हाथ पांव जो मारता है वो आईसीआर में सेलेक्ट हो जाता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे आईसीआर का सपना समझो कि 1 साल जिन्होंने तैयारी में लगाया है, वो आईसीआर पे अपना दिमाग लगाएं, और उसके लिए आपके प्लस पॉइंट क्या रहा कि जेईटी वाले चक्कर में आप पढ़ नहीं रहे, क्योंकि परीक्षा ही नहीं हो रही है अभी हाल फिलहाल। तो समझ में आ गया, इसलिए इसको बी पॉजिटिव लेना है। अब वो बच्चे जिन्होंने इस साल 12th की, वो मान लो बहुत अच्छे से अभी तैयारी नहीं कर पाए, तो उनको भी टाइम मिल रहा है ना। आप 1 साल क्यों ख़राब करो? अगर आप में डेडिकेशन है, आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छे टेस्ट दे रहे हो, अच्छे नोट्स है, अच्छे वीडियोज़ क्लासेज ले रहे हो, तो डेफिनेटली आप एक इस क्रैश कोर्स में सेलेक्ट होके जा सकते हो। तो आपको और टाइम मिल गया, तो निराश होने का तो कुछ है ही नहीं ना।
तो जिन बच्चों को तैयारी करना है, जिनका लक्ष्य है कि हमें इसी साल पेपर क्रैक करना है, वो बच्चा तो यहाँ रुकेगा नहीं। लेकिन ये सभी बच्चे अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो अब ये रेस क्या है, लंबी रेस होगी, इसको आप समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको 100 मीटर दौड़ना है, 100 मीटर की रेस है, जो दौड़ने वाले खड़े हो जाओ, आ जाओ, लाइन में लग जाओ, तो यहाँ से 400 जने खड़े हो जाएंगे कि सर मैं दौड़ूंगा, क्या पता नंबर आ जाए। लेकिन मैं ये कह दूं कि आपकी टोटल दौड़ जो है वो 10,000 मीटर की है। कितने की है? 10,000 मीटर की। तो अच्छे तो जो है उसमें शामिल ही नहीं होंगे। तो आप ये मान के चलना कि 100 मीटर की दौड़ का ऑप्शन था ना, इतने दिन दौड़ रहे थे लोग 100 मीटर के हिसाब से। अब जनता को ये 10,000 मीटर लग रहा है, तो यूँ मान के चलना कि ज़्यादातर आपके अच्छे बच्चे भी यहाँ रह जाएंगे। और जो इस जगह अपने आप को मेंटेन कर लेगा, जो ये समझेगा कि मेरा काम कर्म करने का है, मेरा काम परीक्षा लेने का नहीं है। अरे एक संस्थान चलाने के नाते हमारा काम है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, पढ़ाना, एग्ज़ाम से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देना और उसकी कंप्लीट आपसे तैयारी करवाना। और आपका काम है पढ़ाई करना, तैयारी करना। अब बात रही पेपर लेना और देना और क्या होगा और क्या नहीं होगा, वो आपका काम थोड़ी है। इसलिए आप अपने कर्म पे विश्वास करो। एग्ज़ाम आगे बढ़ गई, आपने इतने दिन पढ़ लिया, वो कभी खराब नहीं जाएगा, आपका हमेशा आपके काम में आएगा। इसलिए कतई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके धीरे धीरे करके कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं, कॉम्पिटिटर जो आपके थे, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जो बच्चा लास्ट तक हिम्मत रखेगा वो बेस्ट रैंक लेके आएगा। अब रही बात हमारे इंस्टीट्यूट के योगदान की, तो जब तक पेपर नहीं होगा जेट ICAR BHU का इस साल, तब तक हम आपको लगातार उसी तरीके से हम आपके टेस्ट लेते रहेंगे, आपको वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बना के डालते रहेंगे, एक्सरसाइज सीट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एग्ज़ाम से पहले हम किसी भी बच्चे को फ्री नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा जिन बच्चों ने हमारे यहाँ से कोर्स परचेज कर रखा है, क्रैश कोर्स के बच्चे हैं, उन क्रैश कोर्स के बच्चों की अगर ये लास्ट डेट आ गई मान लो 2 अगस्त की, तो उन बच्चों का कोर्स का ड्यूरेशन हम बढ़ा देंगे। उन बच्चों का कोर्स का ड्यूरेशन जो है पूरा सितंबर महीना हम आपको दे देंगे, ताकि आप लोगों को दोबारा पे नहीं करना पड़े और उस स्टडी मटेरियल को आप बार बार रिवाइज कर सको। और टेस्ट जो है हम आपके हर संडे जैसे लेते हैं वैसे लास्ट तक लेंगे। संस्थान कभी भी आपकी हार नहीं मानेगी, आपके लिए हमेशा 24 घंटे साथ खड़ा रहेगी। हमें आपसे इतना निवेदन है कि अपने आप को जो मार्केट में भ्रम फैल रहा है या इधर उधर की बातें जो चल रही है, बच्चे एक दूसरे से नेगेटिव बातें जो डिस्कस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ो। आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक तीनों एग्ज़ाम जेट ICAR BHU के नहीं होंगे, तब तक मैं नहीं रुकूंगा, मैं मेरे काम जारी रखूंगा। कल को आपको दुख नहीं होना चाहिए कि खास मैं अगर अगस्त और सितंबर में पढ़ता तो किसी टॉप यूनिवर्सिटी में चला जाता। ध्यान रखना, एक नंबर पे एक कॉलेज चेंज होता है, आपको दिमाग में रहना चाहिए। सॉरी, एक क्वेश्चन पे एक कॉलेज चेंज होता है, चाहे JET हो चाहे ICAR हो। इसलिए आप वो सभी कारण डिलीट मार देना जिसकी वजह से बाद में आपको रिग्रेट हो, आपको पछतावा हो। तो मेरा यूं ही मानना है आपसे कि आप लगे रहो, डटे रहो। जब तक परीक्षा नहीं हो तब तक आप अपना 100% दो। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।